बेटे, मेरी छोटी बहन है और एक भाई के लिए बहन की जो इज्जत है ना वो सबसे ज्यादा अहम होती है। जी। और मैं ये समझता हूँ एक छोटा सा तोहफा है जिसकी शायद वैसे आप पैसों से के देखें तो कीमत कुछ भी नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा तोहफा मेरी तरफ से आपके लिए कुछ होगा। नहीं, ये ये तोहफा मेरी इज्जत है और मैं ये इंशाल्लाह आपका इसको अपने ये ऊपर आपका लेके तोहफा है। रखूंगी। और आपको कैसे ख्याल आया कि जाके लोगों की इतनी खिदमत करनी है? आपकी एज की बच्चियों को तो पता ही नहीं होता कि गेट से बाहर भी निकलते हुए डरती हैं, या फिर वो अगर बड़ा करती हैं तो वो टिकटॉक बनाने में मसरूफ है, कोई डांस कर रही है, कोई लिपसिंग कर रही है और इस तरह के मतलब काम करती हैं। और आपको कैसे ख्याल है कि आपने इतने तक कीचड़ में जाना है, इतने इतने पानी में जाना है, लोगों की मदद ही करने का आपको ख्याल कैसे आया? मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह के हालात ना हमारे पे आए। मेरे पापा जब बीमार हुए हमने जॉब चेंज की, तो हमारे हमारे रिश्तेदार जो थे उन्होंने हमारी तरफ से मुंह फेर लिया था। तो फिर हमें ना किसी ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म पे बैठो, आप लोगों को यहाँ अच्छे भी मिलेंगे, आपको यहाँ बुरे भी मिलेंगे। तो अगर वैसे है। आप अच्छे अच्छे तरफ जाओगे तो आपको सारे अच्छे मिलेंगे, अगर आप गलत साइड पे जाओगे तो आपको गलत साइड पे लोग गलत मिलेंगे। और मैं पहले जब जहाँ लोगों की बातों में जाती थी, मैं वहाँ मौला का कलाम पढ़ती थी, नोहे कसीदे नाते वगैरह भी मैं वहाँ पढ़ती थी। और जब मेरे 1K फॉरवर्ड कंप्लीट हो गए तो मैंने फिर अपने लाइव का ऑप्शन करवा लिया, वहाँ मैं बैठती थी। अल्लाह पाक का शुक्र है, पहले दिन भी मुझे अच्छे लोग मिले और कुछ भाई ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, वहाँ सपोर्ट भी मुझे करते हैं। और फिर इसी तरह चलता रहा। तो अब मैंने फिर वहाँ सलाब में जो वीडियोस मैंने देखी ना कि बच्चे भी बाहर रो रहे हैं, बड़े भी हैं और जिनकी छतें नहीं हैं वो भूखे बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल आया, मैंने कहा मामा जो मैं लाइव पे अर्निंग कर रही हूँ, मैं बाबा को मशवरा देती हूँ, हम भी वहाँ जाके वहाँ देख के आते हैं जितनी हमारी हैसियत है। शामजेब तो बेटे, कितनी देर से सोशल मीडिया पे है? मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से है। जो जी। उससे इनकम आती है वो तो सारी आप ऐसे ही खर्च कर देती हैं, बल्कि अपने पास से पैसे लगा रही हैं। जी। और आपको फैमिली में कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? मुझे अपनी फैमिली में मेरे मामा पापा। मामा पापा दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। जी। आपकी ख्वाहिश क्या है? सबसे बड़ी ख्वाहिश के बंदे को होता है ना। अभी तो आपकी कितनी एज बताई है? मैंने अपनी एज बताई है 12 साल। 12 साल। 12 साल की बच्ची के तो मतलब ख्वाब होते हैं कि मैं गुड़िया से खेलूंगी, या मैं मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती है कि ये ड्रेस पसंद आ गया या ये ज्वेलरी पसंद आ गई है। आपकी ख्वाहिश इसके अलावा, ये तो आप बड़ी एफर्ट कर रही है ना, इसके अलावा क्या ख्वाहिश है आपकी? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं मरियम नवाज साहिबा से मिलूं ठीक है। और उसके साथ नारवाल के एहसान इकबाल साहब हैं उनसे मिलूं, ख्वाजा वसीम भट्ट साहब हैं, इन लोगों से मिलूं। शायद कभी मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो ही जाए। और मिलने की रीजन भी यही है कि लोगों के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है वो सोल्व कर वो सके। सॉल्व हो जाएंगी। लोगों की बेटियां जो होती है ना 12 साल की एज में, उनको पता ही नहीं होता कि कहीं मतलब घर से बाहर निकलना है, या वो चूहा भी देख लिया या दरवाजे तक कोई ऐसा चीज तो वो डर जाती है। बिल्कुल ऐसे। और आपकी बच्ची की 12 साल एज है भी मिडिल क्लास फैमिली से है। और कैसे वो इतनी एफर्ट कर रही है कि आपकी कोई तरबियत ऐसी है या क्या मामला है? अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत भी है और मेरी बच्ची सेंसिटिव है काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह। और वो तो कुछ मुझे आइडिया हालात होगी। ने और कुछ हालात ने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है। और ऐसी है। जैसे ही हमने ये वीडियोस वगैरह देखी तो मेरी बेटी ने कहा कि मामा हम ऐसे थे तो हम बहुत परेशान थे और अब इन लोगों को कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहा, तो चले हम चलते हैं देख के आते हैं। तो जो भी हमारे से मैनेज हो सका ये अल्लाह की ज़ात जानती है वो हमने किया। अच्छा, एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना वो तो बेचारी अपनी परेशानियों से नहीं निकलती। बिल्कुल। अभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। भाई जो है वो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं उस, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं? बहुत ज़्यादा फेस की हैं, रिश्तेदारों की बातें भी सुनी हैं, बहुत गलत-गलत बातें भी की हैं अच्छा, सब एक ने। ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि जब ना कोई मतलब नाच गाना चल रहा है, कोई टिकटॉक के वीडियोस चल रही हैं, कोई बच्ची हुई या बच्चा उस तरफ चला गया तो वो ठीक है, तब सेल्फीज लेने आ जाएंगे। जी, जी, जब बिल्कुल कोई ऐसे। अच्छा काम करने निकलते हैं तो ये बातें रिश्तेदारों की, जी, दोस्तों की, इधर उधर लोगों की, ये भी कोई शायद हसद है, ये खास कोई बिल्कुल प्रॉब्लम है, हसद क्या है इसको ये? कहा जा सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बेटों पे फ़ख्र करते हैं लोग, हाँ, लेकिन बेटियों पे बेटियाँ नहीं। भी बेटों से बढ़ सकती हैं। रिजवान भाई, एक ख्वाहिश होती है बाप की कि मेरी बेटी इस फील्ड में जाए या ये काम करे। आप क्या चाहते हैं? फ्यूचर क्या मैं देखते हैं यही उसका? चाहता हूँ कि बस इसमें इंसानियत हो और इंसानियत की दर्द ले, कोई अगर मुस्तहिक है तो उसकी सपोर्ट करे। बस यही इनको समझाया और सिखाया भी है कि हमने हालात देखे हैं कि ये जो हालात हैं भाई, ये देख के सब कुछ ऐसे होता है। मैं तो यही सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास 2 रोटियां हैं तो एक आप खा लें, एक इन बेचारों को दें।
इन पे बुरा वक्त है। अल्लाह पाक बुरे वक्त से सबको महफूज आमीन। रखे।